इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखेंगे तुम पढ़ते रहे हो, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आखिर ये टेंस कौन सा है। ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका फॉर्मेट होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बीन तो सभी में आएगा, वर्ब प्लस आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा तुम पढ़ते रहे हो, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब, हैव, बीन तो सभी में आए इसलिए बीन, और सबसे लास्ट में पढ़ना का इंग्लिश होता है स्टडी, तो स्टडिंग। ऑब्जेक्ट कोई भी नहीं है तो कुछ भी नहीं लिखोगे, वर्ब के साथ एंड कर देना है। तो यू हैव बीन स्टडिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि हैव का यूज कब करेंगे हम और हैज का यूज कब करेंगे। तो उसके लिए आपके सामने ये रहा एक छोटा सा लिस्ट। इसमें आपको पता चल जाएगा कि हैज का यूज हम कब कर सकते हैं। हैज का यूज हम तब करेंगे जब सब्जेक्ट के रूप में ही, शी, इट या कोई नाम रहे, और जब सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू या दे रहे तो तब हम हैव का यूज करेंगे। अब बिल्कुल इसी टेंस का हम लोग 4 और वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख लेते हैं, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। वह दौड़ता रहा है, ही हैज बीन रनिंग। मैं खेलता रहा हूं, आई हैव बीन प्लेइंग। प्रिया हंसती रही है, प्रिया हैज बीन लाफिंग। और सबसे लास्ट में है रोहन लिखता रहा है, रोहन हैज बीन राइटिंग। अच्छा, इसको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूं थोड़ा सा और। सबसे पहले आया है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज में से, तो आई के साथ हैव, प्रिया के साथ हैज, और रोहन फिर से एक नाम है तो रोहन के साथ हैज। उसके बाद बीन तो सभी के साथ आया है, वर्ब प्लस आईएनजी, प्लेइंग, लाफिंग, राइटिंग। कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो वीडियो के कमेंट सेक्शन में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक बहुत ही अच्छी बुक का लिंक मिल जाएगा जिससे आप खुद से ही घर पर बैठे ट्रांसलेशन सीख सकते हो, चाहो तो परचेज कर लेना। अब आपके सामने 2 और सेंटेंसेस हैं। इन सेंटेंसेस के थ्रू आप इसी टेंस का निगेटिव और इंट्रोगेटिव भी करना सीख जाओगे, ट्रांसलेट करना। तुम पढ़ते नहीं रहे हो, इसका ट्रांसलेशन होगा यू हैव नॉट बीन स्टडिंग। क्या तुम पढ़ते रहे हो? हैव यू बीन स्टडिंग। यहां पर देखना है आपको थर्ड वाले में इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आया है और बाकी एज इट इज रहा है, जैसा था सिंपल वाले में वैसा ही। और निगेटिव वाले में हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट यूज करना है और कोई भी चेंज नहीं करना है। एक टेस्ट भी है आपके लिए, आंसर जरूर देना है इसका। तुम गाते रहे हो, इसका क्या ट्रांसलेशन होगा? 2 ऑप्शन है, यू आर सिंगिंग या यू हैव बीन सिंगिंग। दोनों में से कौन सा करेक्ट है कमेंट सेक्शन में बताना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको ट्रांसलेशन और स्पोकन इंग्लिश के सभी वीडियोस बेसिक लेवल के मिल जाएंगे।